एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोगों की जो उत्तराखंड लेक्चरर एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशंस हैं वो अच्छी चल रही हैं। तो देखिए, उत्तराखंड लेक्चरर एग्ज़ाम में पेपर 2 में यूनिट फर्स्ट का पार्ट 2 है इसमें। तो इसमें आपके पास हैं बैलेट, सोनेट, एलिजी, ओड, हीरोइक कपलेट, कैथारसिस, हेमार्शिया, असाइड, क्रॉनिकल प्ले एंड ट्रैवलॉग। तो देखिए, ये जो वीडियो है इसमें हम जो है पूरा कंप्लीट जो है नोट्स इसके लेकर आए हैं यहाँ पर। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। इसमें आज हम कवर करेंगे कुछ टॉपिक्स इससे रिलेटेड, जैसे बैलेड एंड सोनेट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो एंड तक ज़रूर देखिए। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिए। सो स्टार्ट करते हैं हम कुछ पोइटिकल डिवाइसेस। देखिए, हमारे जो लिटरेचर है, इंग्लिश लिटरेचर, उसमें हमारा सेक्शन है पोइट्री। पोइट्री जब हम लिखते हैं, जब कोई राइटर पोइट्री लिखता है, कोई पोइट पोइट्री लिखता है, तो वो कुछ पर्टिकुलर डिवाइसेस को यूज़ करता है। एंड देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ पोइट्री एंड पोएम्स। पोएम्स भी जो है अलग अलग तरह की होती हैं। तो जो पोइट है, जो पोइट्री लिख रहा है, वो इन्हीं डिवाइसेस को यूज़ करके अपनी पोएम्स वगैरह लिखता है। तो देखिए, सबसे पहली हमारी जो पोइटिकल डिवाइस है वो है बैलेट। तो बैलेट क्या होती है? तो देखिए, बैलेट क्या होता है? अ बैलेट वाज अ सॉन्ग और अ कलेक्शन ऑफ सॉन्ग्स sung by a wandering singers from village to village to the accompanied by harp or a fiddle। देखिए, बैलेड जो है एक तरह का सॉन्ग होता है और कलेक्शन ऑफ सॉन्ग्स होता है जो कि वॉन्डरिंग सिंगर्स, यानी कि इधर से उधर घूमने वाले जो सिंगर्स होते हैं, गांव से गांव घूमते हैं जो, और ये इनके साथ जो है कुछ म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट ग्रुप होता है जिसको हार्प और फिडल कहा जाता है। तो बैलेड जो है बेसिकली इट इज़ अ सॉन्ग और अ कलेक्शन ऑफ सॉन्ग sung by wandering singers from village to village। It glorify the deeds of historical legends or knights। यानी कि ये जो बैलेड्स हैं हमारे, वो इनके जो टॉपिक्स होते हैं वो किससे डील करते हैं? तो इनके टॉपिक डील करते हैं हिस्टोरिकल लेजेंड्स और नाइट्स से। द लिटरेरी मीनिंग ऑफ बैलेड इज़ डांस सॉन्ग। यानी कि इसका लिटरर मीनिंग है इसका, लिटरेचर के हिसाब से देखें हम तो लिटरेरी मीनिंग है इसका डांस सॉन्ग। डांस सॉन्ग इसका लिटरेरी मीनिंग है। इसकी थीम्स होती थी लव स्टोरीज, वॉर स्टोरी, सुपर नेचुरलिज्म, थ्रिलिंग एडवेंचर्स, फैमिली कैलमिटीज़ और फ्यूड, यानी कि ख़ानदानी दुश्मनी। तो ये इस इन बैलेट्स की थीम हुआ करती थी। बैलेट्स आर रिटन इन 4 लाइन्स स्टैंजा कॉल्ड क्वाट्रेंस। 4 लाइन्स स्ट्रेंजा में लिखे जाते हैं। देखिए, क्वेश्चन आता है एग्जाम में, बैलेट्स कितने लाइन का होता है? तो देखिए, बैलेट्स जो है 4 लाइन स्टैंजा होता है जिसको क्वाट्रेंस कहा जाता है, और ये लिखा जाता है आयम्बिक पेंटामीटर में। मोस्ट ऑफ दी पोएम्स आर रिटन इन आयम्बिक पेंटामीटर। ज़्यादातर पोएम्स जो है वो आयम्बिक पेंटामीटर में ही लिखी जाती हैं। अब कुछ एग्जाम्पल्स हैं यहाँ पर बैलेट के, जैसे द राइम ऑफ द एंशियंट मैरिनर रिटन बाय एस टी कॉलरिज। फिर हमारा दूसरा एग्जाम्पल है बैलेट का ईव ऑफ जॉन सेंट जॉन। ईव ऑफ सेंट जॉन लिखा था सर वॉल्टर स्कॉट ने। देन ला बेले डेम सैंस मर्सी, इट वॉज रिटन बाय जॉन कीट्स। एंड बैलेट्स एंड सॉनेट्स, इट वॉज रिटन बाय डी जी रॉजिटी। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं हमारे बैलेट्स के। दीज आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ बैलेट। तो कुछ बैलेट के एग्जाम्पल्स हैं। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट इज सोनेट। व्हाट इज सोनेट? देखिए, सोनेट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पोलिटिकल डिवाइस जो कि एग्जाम में ज़्यादातर पूछी जाती है। सो द टर्म सोनेट डिराइव फ्रॉम द इटालियन वर्ड सोनेटो। ये जो टर्म है सोनेट, ये इटालियन वर्ड सोनेटो से लिया गया है, जिसका मतलब होता है अ लिटिल साउंड। इट वॉज फर्स्ट ओरिजिनेटेड फ्रॉम सिजली इन इटली। सोनेट का जो फर्स्ट ओरिजिन है वो इटली में माना जाता है, यानी कि इसका जो ओरिजिन है वो इटली में है। द अर्लीस्ट सॉनेट्स वर रिटन बाय द ग्रेट इटालियन पोइट्स दांते एंड पेट्रार्क। जो अर्लीस्ट सॉनेट्स हैं वो लिखे गए थे ग्रेट इटालियन पोइट्स दांते और पेट्रार्क के द्वारा। सोनेट क्या होता है? सोनेट इज़ अ 14 लाइन पोएम। 14 लाइन पोएम को सोनेट कहा जाता है, रिटन इन आयम्बिक पेंटामीटर।
द फादर ऑफ सोनेट इज़ फ्रांसिस पेट्रार्क। फ्रांसिस पेट्रार्क एक इटालियन ऑथर हैं जिनको फादर ऑफ सोनेट कहा जाता है। एंड फादर ऑफ इंग्लिश सोनेट इज़ कॉल्ड सर थॉमस वियट। थॉमस वियट को जो है फादर ऑफ इंग्लिश सोनेट कहा जाता है। ओके, सो दीज आर सम इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स रिलेटेड टू सोनेट्स। 40 लाइन पोएम्स होती है। इसका जो ओरिजिन है वो इटली में है और ये इटालियन वर्ड सोनेटो से लिया गया है। ओके, इसके आगे आपको, अगर इसके आगे भी आपको लेक्चर चाहिए तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर करिए। हम इसके आगे का लेक्चर भी लेकर आएंगे। तो आज अभी के लिए हम इसको यहीं पर वाइंड अप करेंगे। नेक्स्ट अगर आपको आगे की नोट्स चाहिए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन कीजिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू एवरीवन।